नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपके सामने फिर से एक नए सवालों के टाइप के लेके आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आज उन सवालों को करवाने वाला हूं जो बार बार एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के चैप्टर को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल लगा हुआ है, चलिए ठीक पहला सवाल देखिएगा। और उसी तरीके से मैं पहले सवाल को इस तरीके से कंप्लीट करवाऊँगा जैसे कि आज एक ही चैप्टर को आज कैसे कंप्लीट करते हैं, एक ही फार्मूला बेस पे फटाफट कंप्लीट करते हैं। चलिए पहला सवाल पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है 2x मतलब कि 2x प्लस 3y और अनुपात में दिया है 3x प्लस y और इसके बराबर से दिया है, इसके बराबर से 18:29 यानी 29 ये दिया है। इस सवाल को दिया है, लेकिन इसके ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन मैच कराइए। इसके ऑप्शन ये वाला सवाल सिर्फ ऑप्शन से तुरंत ही लग जाएगा, यानी कि इस x और y का मान कैसा रखा जाए कि इन वैल्यू के बराबर दे दे, इन वैल्यू के बराबर ही मान तो पुटअप करना है। चलिए ठीक, यदि हम पहला ऑप्शन रख के देखते हैं क्या पहला ऑप्शन मैच करेगा। इसमें हम पहला ऑप्शन मैच कराते हैं। अगर x का पहला ऑप्शन रखेंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई यानी कि 3 और प्लस 3 y का मान 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। ये तो इसको उधर हटा देंगे, बाद में देखेंगे इसको। तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, यानी 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12, यानी इसको ऐड करेंगे 18 बन गया। ठीक 18। और इस वाले समीकरण में देखिएगा x 3 मल्टीप्लाई और 3 फिर 5 और y का मान क्या था, y का मान 4 और इसको 3 तक का 9 प्लस 4 पंचे 20 यानी कि 29 ये बन गया, यानी कि 18:29। ये पहला ऑप्शन मैच कर रहा है ना, क्योंकि ये ऑप्शन में यही तो मैच कराना था। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बेस तुरंत मैच कर जाते हैं, तो ज़्यादा इन सवालों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके हैं इन सवालों को करने के लिए। जैसे होता है कि अगर इनको सॉल्व करते x y का मान निकालते बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इस तरीके से हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लगा दीजिए, चलिए देखते हैं अगला सवाल। तब तक पढ़िएगा आप लोग। अगला सवाल पढ़िएगा आप, देखिएगा अगला सवाल लगाओ। अगर इस सवाल में भी कुछ नहीं दिया है, सेम उसी तरीके से ये भी सवाल लगेगा। कह रहा है कि x अपान कितना दिया है, x अपान 5 और बराबर से y अपान कितना है 7, यही दिया है ना। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है x माइनस 10 और अनुपात यानी कि अनुपात y माइनस 14, यही तो पूछ रहा है ना। तो x बराबर 5 दिया है तो 5 रख देंगे, 5 माइनस 10 सही है ना। और ये अनुपात लगा है, अनुपात लगा दीजिए। और ये y का मान कितना दिया है, y का मान 7 दिया है, तो 7 माइनस 14 यही सही है ना। और इसी के साथ में इसको भी देखिएगा क्या होगा, ये माइनस का 5 बचेगा ना, माइनस का 5 अनुपात ये कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। और माइनस से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5:7 बचेगा ना। और यही आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा रहा है, सही है ना। अगर ऐसी ट्रिक आपको मजबूत और बेहतरीन लग रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग आपके दोस्त भाई जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, मेरे ऐप पे एकदम फ्री
क्लासेस चलाई जा रही हैं और टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे आपकी तैयारी को एकदम मजबूत करने वाला हूँ। चलिए ठीक, अगला सवाल पढ़िएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, तब तक अगला सवाल देखिएगा, पढ़िए। अगला सवाल लगा हुआ है। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। ए अपान 3 बराबर से बी अपान 2, ये दिया ना। तो कह रहा है कि ए, यानी कि क्या कह रहा है कि 2a प्लस 3b अपान कितना दिया है 3a, फिर प्लस नहीं माइनस का 2b, ये दिया है ना। और इसमें भी सिर्फ क्या करना है, मान रखना है। ये वाले मान क्या हो, जो ए के नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, वही उसका मान होता है। जो बी के नीचे लिखा होता है वही उसका मान होता है। तो सिर्फ उन्हीं वैल्यू को इस वाले समीकरण क्या, जो वैल्यू है ए की जगह पर ए का मान रख दीजिए, बी की जगह पर बी का मान रख दीजिए। आपका तुरंत अगर आंसर ना आ जाए तो देखिए कैसे लगाते हैं। एक जगह मतलब एक जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी कि 2 गुणे 3 प्लस 3, बी का मान कितना है 2, अपान में करेंगे, अपान में देखिएगा, यानी 3 और ए कितना है, ए 3 है, फिर माइनस का है, माइनस का 2 और बी की जगह पे कितना है 2, सही है ना। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अपान में देखिएगा 3 तक का 9 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, सही है ना। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, यानी कि 5 बचेगा। ये आंसर देखिएगा कहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, 12/5 जो आंसर मैच करेगा वही आपका आंसर बन जाएगा, सही है। जो 12/5 अगर ऑप्शन मैच कर रहा है वही आपका ऑप्शन मैच करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्योंकि भाई आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लगा दीजिए प्लीज़। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल पढ़िएगा, लगा हुआ है। कह रहा है कि 4 और 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसमें परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो, परिणामी संख्या अनुपातिक हो जाएं। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को, जरा गौर कीजिए, सवाल को ध्यान से फिर से पढ़िएगा। कह रहा है 4 और 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसमें परिणामी संख्या अनुपातिक समानुपातिक बन जाए। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को। यहाँ लिखेंगे क्या, 4 और 10, 4 10, फिर क्या है 12 और 24। लिखने का तरीका भी समझ जाइए, अगर इस तरीके से लिखोगे ना तो सवाल बहुत ही आसान बनेगा, नॉट फॉर कॉम्प्लिकेटेड, सही है ना। चलिए इनका अंतर देखेंगे, कितना अंतर, इनका अंतर कितना है, यानी कि 6 अंतर है। और इसका अंतर देखेंगे कितना है, यानी कि 8 और 4 कितना होता है, 8 4 12 होता है, 12 होता है ना। अब इसको काट लेंगे, कितना बनेगा 1/2 बनेगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक। और ये कितना बन जाएगा 10 था, यानी कि 20 बन जाएगा, ठीक। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखिए, अब इनके बीच का अंतर कितना होगा, 4 होगा ना, और इसके बीच का अंतर कितना होगा 4 होगा ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। ऐसी पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ देनी चाहिए परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए। तो 4 संख्या मतलब 4 अंक वाली 4 नंबर अगर जोड़ दिया जाएगा तो वह आपका समानुपातिक बन जाएगा। ऑप्शन मैच कर रहा है ना प्लीज़। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
आगे का सवाल देखो, आगे का सवाल पढ़िएगा, लगा दिया है। और आप लोगों को हम बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे कि आप लोग बहुत कम समय के साथ एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा सको, क्योंकि सवाल को सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए एग्ज़ाम में लगाने का। बहुत से लोग होते हैं किताब रटा देते हैं। क्या किताब रटा देने से क्या कभी सिलेक्शन होगा? अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर किताब रटा देने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो आप गलत फहमी में मत रहो। ज़िंदगी में कभी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब तक आप किसी मेथड को आंसर पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो ज़िंदगी में चाहे जितनी मेहनत करते रहो, मेहनत करने से कभी कामयाब ज़िंदगी में नहीं होगे। ये सवाल को जितना ही शॉर्टकट लगाने की कोशिश करोगे उतना ही, क्योंकि टाइम बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जैसे कि एसएससी पहले 2 घंटे का टाइम देता था, फिर 1 घंटा 15 मिनट का टाइम देने लगा, और फिर आज के टाइम पर सिर्फ 1 घंटा यानी 60 मिनट का टाइम देता है। तो ये टाइम बड़ा, एग्जाम में टाइम बड़ा रोल अहम भूमिका निभाता है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 12 और 23 के अनुपात में होगी। तो छोटी संख्या कौन सी है? पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है। फिर से सवाल पढ़िएगा। सवाल जितना पहले तो सवाल पढ़िएगा, सवाल से उसका कहना समझिए। वास्तव में मेरे लिए सवाल कहना क्या चाहता है, जब तक ये नहीं आप समझ पाओगे तो पेन चलाने से मतलब नहीं। एक बार ध्यान से सवाल को पढ़िए और फिर उसके बाद कॉपी और पेन उठाइए, तब उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे के सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याएं जिनका 3:5 के अनुपात में है और इनमें से 9 घटा दिया जाए उनका 12:23 के अनुपात में होगी, तो छोटी संख्या क्या है? तो देखिए लिखने का तरीका समझिएगा। 3 अनुपात कितना था? 3:5, ठीक, 3:5। और फिर क्या कह रहा है कि 12:23, 12:23, सही है। कह रहा है 9 घटा दिया जाए, मैंने 9 घटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने 9 घटा दिया। अब समझिए, सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना है? 2 है। इसका अंतर कितना लेंगे? 8 3 कितना होता है? 8 3 11, ठीक। अब देखिएगा, इस 11 को मल्टीप्लाई कहाँ कराएंगे? इस 11 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? यानी 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 33 बना देगा, 33 बना देगा ना। यहाँ नहीं समझ पे आ रहा है तो यहाँ देखिएगा, यानी कि ये 33 बना देगा। और जब 11 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये 5 में करेंगे तो कितना बना? 11 25 55 बना देगा, ठीक। 11 25 55 बना देगा, 11 25 55, सही है ना। अब देखिएगा, अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 12 दूना 24, 12 दूना 24 बना देगा, सही है ना। अब इस 2 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, यानी कि 46 बन गया। अब 46 बन गया। अब देखिए, अब इनका यानी कि अंतर लेंगे, अंतर कितना लेंगे? यानी कि इसका अंतर इससे लेंगे, कितना होगा? इसका अंतर जब लेंगे तो ये कितना बनेगा? यानी कि 24, यानी कि 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 3 यानी कि 9, ठीक। इधर से भी अगर अंतर लेंगे तो सेम वही बनेगा, क्या? 9 ही बनेगा। अगर इधर से भी अंतर लेंगे 9 ही बनेगा, यानी कि 9 बराबर 9 के, यानी 1 यूनिट के बराबर 1। कह रहा छोटी संख्या कौन सी है? अब छोटी संख्या सबसे कौन है? ये अब इन संख्याओं को भूल जाओ, ये संख्या खत्म हो चुकी, इन संख्याओं को भूल जाओ, ठीक। सिर्फ ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं को भी भूल जाना, पहले वाली संख्याओं को भूल जाना। अब मेन संख्या ये बची। अब इस संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन नज़र आ रही? सबसे छोटी संख्या ये है,
सबसे छोटी संख्या ये है, लेकिन सबसे छोटी तो संख्या ये है, लेकिन क्या ऑप्शन मैच कर रहा? लेकिन ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। इसलिए अब दूसरा चेक करेंगे कौन सी संख्या का ऑप्शन मैच कर रहा है। तो दूसरी इससे बड़ी, मतलब कि अब ये तो छोटी है लेकिन ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। अब इन तीनों में से कौन सी छोटी है? 46 बड़ा है, 55 बड़ा, यानी कि 33 ही इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि 33 जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन भी मैच कराना सबसे अहम भूमिका निभाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक, आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िएगा। कह रहा है कि 7,000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2:3 अनुपात में हैं। यदि B तथा C के अंश 4:5 के अनुपात में हैं तो B का हिस्सा कितना होगा? देखिएगा B का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही इसको आसान तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा और फिर मेरी तरफ देखिएगा मैं इस सवाल को कैसे बताऊँगा। मैं कह रहा हूँ इतना इजी तरीका मैं बताऊँगा, वास्तव में एक बार अगर तरीका समझ में आएगा ना तो यार एक बार मेरे लिए नाम तो ज़रूर लोगे, इतना ज़रूर कहता हूँ। और सब्सक्राइब करना बार बार कहना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर चीज़ें अगर आपको बेहतरीन लगे ना, आपको लगे नहीं, करना ही ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं मजबूरी है, ये समझ लीजिए। चलिए ठीक, देखते हैं। 7,000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है, तो सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे। A और B का अनुपात कितना दिया, यानी कि A/B, इनकी वैल्यू क्या दिया है? 2:5। ठीक, 2:5 नहीं दिया है, 2:3 दिया है, 2:3। फिर आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि B और C, हमने बताया था ABC का मान निकालने के लिए B और C, B यहाँ से नहीं, B यहाँ लिखेंगे, B और C, यानी कि B यहाँ पे देखिए 4 है और C यहाँ पे 5 है। सबसे पहले B कॉमन है यहाँ पे। B, अगर B की संख्या हम सेम कर लेते हैं तो ABC का मान यहीं से डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। ABC का मान मतलब कि सिर्फ B का मान सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो B का मान सेम हो जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस मैं इसमें करूँगा वही चीज़ इसमें भी करने वाला हूँ। तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये कितना बन गया? ये बन गया 8 बन गया ना, और ये कितना बन गया? ये 12 बन गया। ठीक, और ये भी 12 बन गया। ठीक, ये 5×3 15 बन गया, 5×3 15 बन गया। अब ABC का मान देखिए, ABC का मान 8, 12 और 15। ठीक, 8, 12, 15। अब इनको कह रहा है कि क्या कह रहा है? B का हिस्सा पूछ रहा है ना। B का हिस्सा पूछने के इनको सबसे पहले ऐड करेंगे।